बिहार के फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मच गया है क्योंकि सरकार ने हजारों शिक्षकों से 1,400 करोड़ रुपया वसूलने का ऐलान कर दिया है। इन तमाम शिक्षकों को आज तक सरकार ने जितना भी वेतन के रूप में पैसा दिया था उसे ब्याज समेत अब वसूलने जा रही है। और आपको बताते चले कि बिहार के फर्जी शिक्षकों पर यह कार्रवाई लगातार की जा रही है। निगरानी विभाग की कार्रवाई में इन शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई गई है, यानी कि ये चोर लोग शिक्षक बनकर बिहार के और देश के होनहारों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बिहार में आखिर चोर चुहार की क्या कमी थी कि दूसरे राज्यों के चोर चुहार भी बिहार आ गए। और ये हमारा सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में जिन फर्जी शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई गई है उनमें से ज़्यादातर बिहार के बाहर के रहने वाले हैं। यानी कि बिहार में चोरों की पहले से कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब तो बिहार के अलग अलग राज्यों से भी चोर आकर बिहार में चोरी करना चाहते थे। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा है कि बिहार में 10 वर्ष के दौरान 3,000 शिक्षकों फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी में चयनित हुए। इन शिक्षकों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी बीएड, बीए, बीएससी की डिग्री के साथ ही गलत निवास, जाति और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। सरकार ने अब तक इन शिक्षकों से लगभग 1400 करोड़ रुपए का वेतन भी इनको दिया था। और जांच के बाद अब सब फर्जीवाड़ा का जब पता चला तो इन शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग कार्रवाई के साथ साथ इन शिक्षकों को दिया गया 1,400 करोड़ यानी कि 1400 करोड़ रुपया वेतन और ब्याज के साथ वसूलने के लिए तैयार बैठ गई है। और कहा जा रहा कि फिलहाल प्रथम चरण में 3,000 शिक्षक जो फर्जी मिले हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभी खेल और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। फिलहाल 12,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। ऐसे में जांच के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दायरे में आए अधिकांश शिक्षक उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब बताइए भाई साहब कि दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यूपी और झारखंड के चोर आकर बिहार में शिक्षक बन गए थे। कितनी शर्म की बात है। क्या बिहार में चोरों की क्या कमी हो गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक बिहार के 76,000 स्कूलों में 5.5 लाख शिक्षक हैं। पंचायत स्तर पर बिहार के 38 जिलों में 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इस दौरान स्थानीय स्तर पर प्रमाण पत्र की जांच की गई। इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक बिहार में 5,80,000 शिक्षक हैं और शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र और गलत नियुक्तियों पर कड़ी कार्रवाई का इतिहास भारत के कई राज्यों में रहा है। यूपी में ही एक शिक्षिका अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर 25 अलग अलग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नियुक्तियां पाई गई थी। विभाग ने करोड़ों रुपए की वेतन वसूली के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और इंदौर जैसे शहरों में भी फर्जी डिग्रियों के आधार पर वर्षों से काम कर रहे शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक बिहार में नियोजित शिक्षक लगभग 18 वर्ष पुराने हैं। ऐसे में अधिकांश नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र 18 से
30 वर्ष पुराना है। पुराने प्रमाण पत्र की वजह से अधिकांश विश्वविद्यालयों में उनका मैनुअल रिकॉर्ड है और इन रिकॉर्ड की जांच में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। कई राज्यों के विश्वविद्यालय में मैनुअल रिकॉर्ड खराब हो चुका है और 9 वर्ष के दौरान शिक्षकों के कई बार प्रमाण पत्र की जांच की गई। मौजूदा समय में निगरानी विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। कई बार जांच प्रमाण पत्र के ट्रांसपोर्ट की वजह से कई शिक्षकों के तो फोल्डर ही गायब हो गए थे और शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षकों के 3,68,000 फोल्डर जमा हुए थे। निगरानी विभाग को केवल 2,80,759 ही फोल्डर प्राप्त हुए हैं और 10 साल में 3,000 शिक्षकों ने फर्जी डिग्री पर नौकरी पाई। 12,000 अब भी रडार पर बताए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मंत्री जी सुनील कुमार जी ने पूरी घोषणा कर दी है कि इन फर्जी शिक्षकों से 1400 करोड़ रुपया वसूला जाएगा, ब्याज भी वसूला जाएगा और ऐसे ही इनको छोड़ नहीं दिया जाएगा बल्कि इन पर FIR कर इनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि फर्जी शिक्षक को आप नौकरी दिए, ठीक है, आप उनको निकाल रहे हैं, ये भी ठीक है, आप उनसे पैसा वसूल रहे हैं, ये भी ठीक है, जेल भेज रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन जिसने फर्जी प्रमाण पत्र बनाया, जिस अधिकारी ने, क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? जिन मुखिया लोगों ने इन नियोजित शिक्षकों को भर्ती किया था घूस लेकर, क्या उन जनप्रतिनिधियों पर भी कार्रवाई होगी? ये भी बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे शिक्षकों तो कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ इन चोर शिक्षकों ने खिलवाड़ किया है। आप जरा कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति चोर प्रवृत्ति का होगा वह बच्चों को कैसी शिक्षा देगा। और शिक्षक और शिक्षा का स्तर तो इतना ज़्यादा गिर चुका है कि जहाँ तहाँ आजकल ऐसे ऐसे शिक्षक पाए जा रहे हैं कि कोई छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। और यहाँ तक भी पाया जाता है कि ये शिक्षक तो स्कूल में आते ही नहीं हैं। आपके यहाँ सरकारी स्कूल में कैसी व्यवस्था है? क्या वहाँ पर आपके विद्यालय में क्या सरकारी टीचर क्या समय से आते हैं? क्या मध्याह्न भोजन का लाभ आपके बच्चों को मिल पाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।